को An AC generator works on the principle of electromagnetic induction. In electromagnetic induction, ये देखो, जैसे ही ये चुंबक अंदर गया इसमें धारा बनी, ये हिलना डुलना चालू हो गया, इसका मतलब इसके अंदर क्या बना, करंट बना, है ना। तो इसका सिद्धांत समझ में आ गया। तो सिर्फ एक लाइन का सिद्धांत है कि यह किसके सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। और इसका क्वेश्चन आता है, ऑप्शन में आता है, कंफ्यूजन भी हो जाता है, तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, जनित्र, जनरेटर को जनित्र भी बोलते हैं, जनित्र निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। अब उसमें बहुत सारे प्रेरण आएंगे, स्वप्रेरण, अन्योन प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इनमें से कोई नहीं। तो क्या चॉइस करोगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। समझ में आ गया। अब इसके जनरेटर के भाग देखते हैं कि जनरेटर के भीतर लगा क्या है। जैसे हम अपने शरीर का भाग देखते हैं कि ये हाथ हो गया, मुंह हो गया, पैर हो गया, ये शरीर के बहुत सारे भाग होते हैं। इसी तरह से जनरेटर के क्या भाग हैं इसको देखते हैं। सबसे पहले देखो, थोड़ा सा और मैं आगे खोल देता हूं। हाँ, यहां पर एक भाग तो ये क्या कहलाया, इसका चुंबक। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, मजबूत चुंबक लगा रहता है जिसकी चुंबकीय शक्ति क्या होती है, ज्यादा। वो जनरेटर पर डिपेंड करता है कि हम कितनी बिजली बनाना चाहते हैं। जैसे जनरेटर छोटा वाला भी आता है, जैसे मुझे एक इसके दुकान का ही जनरेटर यूज करना है तो मैं पेट्रोल वाला जनरेटर ले लिया, इतनी ही बिजली देगा, है ना। एक घर के लिए तो छोटा सा जनरेटर होता है, उसमें आप पेट्रोल भी भर सकते हो। तो पेट्रोल का इंजन लगा होता है जो घूमता है। जैसे पेट्रोल के इंजन का काम क्या है कि आप मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरते हो तो उसका इंजन घूमता है। इसी तरह से इसमें भी पेट्रोल भरोगे तो इसका भी इंजन क्या होगा, घूमेगा। और जब घूमेगा तो इसके आर्मेचर को क्या करेगा, घुमाएगा। ठीक है, तो देखो पहला भाग इसका क्या कहला गया, चुंबक। और चुंबक को इस तरह से काटा जाता है, ऐसे ऐसे काटा जाता है, प्लेन नहीं काटा जाता। उसकी वजह यह है कि जब इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान क्या हो जाए, बढ़ जाए। इसका मान बढ़ाने के लिए इस तरह से करते हैं, इसको इस तरह से काटते हैं। दूसरा भाग देखो, यहां पर जो ये लगा है ये क्या है, आर्मेचर। आर्मेचर कुछ नहीं है, जैसे मान के चलो कि एक कॉइल है, इस कॉइल को मैं इस तरह से बार बार लपेट दूं और एक रोटर लगा दूं। रोटर माने जिसके सहारे मैं इसको क्या करूं, घुमा सकूं, उसको हम क्या बोलेंगे, आर्मेचर। तो आर्मेचर में दो चीज लगी रहती है, एक लगा रहता है कॉइल और दूसरा लगा रहता है रोटर। तो चलिए यहां पर देखते हैं, समझना। ये जो आपको ये वाला भाग दिख रहा है ना, ये वाला भाग, ये क्या है, कॉइल है। तांबे की तार से इस तरह से वृत्ताकार कॉइल बना लेते हैं, कुंडली बना लेते हैं। और ये डंडा लगा हुआ है, इस डंडे से हम इसको क्या करेंगे, घुमाएंगे। तो जो डंडे से मैं घुमा रहा हूं वो यांत्रिक ऊर्जा हो गई। फिर यहां से जब घूमता है तो करंट बनाता है, इधर करंट बनेगा, ये तार वार लगी है ना, ये क्या बनेगा, करंट बनेगा। तो ये वाला कहलाएगा विद्युत ऊर्जा। ठीक है, अब इसको घुमाने का तरीका क्या है समझना। जितने भी जनरेटर बनते हैं, अब मैं छोटे से बड़े जनरेटर की बात कर रहा था कि अब अपने घर में यूज करना हो तो छोटा जनरेटर, फिर देखो टेंट वाले भी यूज करते हैं तो बड़ा जनरेटर, और बड़ी फैक्ट्री है तो इस तरह से बॉक्स ही सामने लगा रहता है। मॉल वॉल में देखो कभी लाइट वाइट चली जाए तो बाहर एक बॉक्स लगा रहता है ना, जिसको डीजे बोलते हो, है ना। डीजे गाने वाला डीजे नहीं, वो जनरेटर का ही नाम क्या है, डीजे, जो बड़ा जी डीजे है। और इसी तरह से जहां पर बिजली बनती है, जैसे पावर हाउस है, यहाँ पर आप पाली मान लो, बरगी मान लो, यहाँ चचाई मान लो, यहाँ पर बिजली बनती है, पावर प्लांट लगे हुए हैं। वहां पर इतने बड़े, जितना बड़ा आपका कमरा है उतना बड़ा जनरेटर लगा है। ठीक है, तो उसको इकट्ठा नहीं लाते कंपनी से, जब बड़ी चीज बनानी होती तो पार्ट वाइज, एक चुंबक अलग लाए ट्रक में रख करके, एक चुंबक अलग लाए, फिर उसको वहां पर असेंबल करे, उसकी कॉइल वहां पर बनाए, फिर उस तरह से हम उसको फिट करते हैं तो क्या बनता है, पावर हाउस। तो जैसी जरूरत पड़ती है उसके हिसाब से जनरेटर छोटे बड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो जनरेटर जहां पावर हाउस होगा वहां बहुत बड़े बड़े जनरेटर होते हैं। ठीक, इतनी चीज समझ में आ गई। तो अभी जनरेटर के भाग में पहला भाग क्या आ गया, पहला भाग क्या आया, चुंबक। उसके अंदर क्या जरूरी है, चुंबक। दूसरा भाग क्या आ गया, आर्मेचर। इसका नाम क्या है, आर्मेचर। आर्मेचर बनता क्या है, तांबे की विद्युत रोधी तार की आप क्या बना लो, कुंडली बना लो, और उस कुंडली को ये समझ लो ये आर्मेचर ही है, ऐसे समझ लेते हैं। ये तांबे की तार है, इस तांबे की तार को लपेट लेंगे, आयताकार है, इसमें एक तो डंडा फिट कर दिए। अब इस डंडे के सहारे इसको क्या करना है, इसके चुंबक के बीच घुमाना है।
घुमाएंगे तो इसमें क्या बनेगी, बिजली। सीधा सिद्धांत इतना ही है सिर्फ। बिजली बनाने में क्या चाहिए, एक कुंडली चाहिए, यहां पर बगल में क्या लगा दूं, चुंबक लगा दूं, और इसमें एक डंडा लगा दूं जिससे कि मैं इसको क्या करूं, घुमा सकूं। ठीक है। अब सोचो कि बिजली कैसे बनती होगी, है ना। कभी सुने होंगे कि यार ये पानी से बिजली बनती है, कभी सुने होंगे कोयला से बिजली बनती है, कभी सुने होंगे कि ये नाभिकीय रिएक्टर भी पढ़ लियो, इससे भी बिजली बनती है। पर बनती कैसे है, कभी सोचते होंगे पवन चक्की से बिजली बनती होगी। तो मेन पार्ट ये है, पानी का काम क्या है, कोयले का काम क्या है, नाभिकीय रिएक्टर का काम क्या है, और ये हवा का काम क्या है। सिर्फ इसको घुमाना है। इसको घुमाओ, चाहे हाथे से घुमाओ, चाहे हवा से घुमाओ, चाहे पानी से घुमाओ, और चाहे किसी भी चीज से। यदि ये घूमेगा तो इसके क्या बनेगा, बिजली। अब सबका काम घुमाने का है। देखो जैसे जहां पर मान लो जल विद्युत बनती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो उसमें क्या होता है, ये जो डंडा लगा है ना, इसके पीछे टरबाइन लगे होते हैं। टरबाइन का मतलब पंखिया होता है। टरबाइन कोई ऐसा डिवाइस नहीं, सिर्फ क्या है, पंखी, है ना। उस पंखी में इस तरह से मोड़ा मोड़ा रहता है। जब मान लो इतनी ऊंचाई का क्या बना है, बांध, और इस बांध से इसमें पानी गिरेगा तो क्या होगा यार, ये ऐसे ऐसे क्या होगा, घूमेगा। ये ऐसे ऐसे क्या होगा, घूमेगा। जब ये घूमेगा तो इसको भी क्या करेगा, घुमाएगा, और बिजली बन जाएगी। तो जो जल विद्युत होता है उसका काम सिर्फ ये है कि टरबाइन की पंखी पर ऊंचाई से पानी गिरता है, तो उस पानी की वजह से वो पंखी क्या होती है, घूमती है। उस घूमती हुई ऊर्जा को हम इससे जोड़ दिए हैं, है ना, और जोड़ दिए तो यहां पर ये घूमता है। अच्छा, वहीं पर नहीं रहता है, माने घुमाने का सिस्टम लंबा भी कर सकते हो। जैसे सोचो साइकिल चलाते हो तो पैडल मारते हो आगे, पैडल यहां ना रहता है, और पहिया कहां रहता है, पीछे। तो घूमता पीछे का है, किसके सहारे घूमता है, चैन के सहारे। तो यही है कि टरबाइन से हम इसको चैन से जोड़ देते हैं, तो पानी वाला इलाका अलग कर दिए, इसको पानी में करेंगे तो खराब हो जाएगा, इसको बाहर रखते हैं। जैसे टरबाइन घूमा, उसमें हम क्या फिट कर दिए, चैन, इसमें भी यहां लगा दिए। जब वो घूमेगा तो उससे ये घूमेगा, और ये घूमेगा तो क्या बनेगा, बिजली। तो जल विद्युत समझ में आया। बड़े बड़े बांधों में क्या भरा जाता है, पानी। ऊंचाई से हम क्या गिराएंगे, पानी, और बड़े फोर्स से गिरता है। ऐसा नहीं कि इतना मीटर होता है, पता चला कि 100 मीटर के बांध बने हुए, 76 मीटर, कुतुब मीनार से ऊंचे भी बांध बने हुए हैं, बड़े बड़े बांध। ठीक है। उन बांधों से जब ऊंचाई से पानी गिरता है, इतनी ताकत होती है उसमें कि वो पंखी को बहुत तेज तेज घुमाता है। जब उस पंखी को घुमाएगा तो इसको घुमाएगा, इसको घुमाएगा तो बिजली बनेगी। ठीक है। अब आप सोचोगे सर हमारे यहाँ तो डीजल वाला डालते हैं जैसे जनरेटर, तो डीजल पंप क्या होता है, बस में क्या है, डीजल डालते हैं। ट्रक में भी क्या है, डीजल डालते हैं, है ना। ट्रैक्टर में भी क्या है, डीजल डालते हैं। एक डीजल पंप होता है। तो डीजल पंप क्या करता है, जब डीजल जलता है तो डीजल का पंप वो क्या होता है, घूमता है। डीजल वाली मशीन क्या होती, घूमती। अब उस घूमने वाली चीज से आप चाहे बस चलाओ, चाहे ट्रक चलाओ, चाहे ट्रैक्टर चलाओ, चाहे कार चलाओ, और चाहे पानी भरो, उसका काम फिर डीजल का काम सिर्फ क्या है, मशीन को घुमाना। ठीक है। तो उसमें भी लगा देंगे यार। तो जब आप डीजल वाला जनरेटर देखते हो तो उसमें दो भाग होंगे, एक भाग होगा जनरेटर का और एक भाग किसका होगा, डीजल वाले का। तो जब डीजल वाला डालते हो तो उसकी मशीन घूमती है, तो किसको घुमाएगा, इसको, और इसको घुमाएगा तो इसमें क्या बनेगी, बिजली। इसको घुमाना है किसी तरीके से बनाओ, तो वो डीजल वाली बिजली हो गई यार। ठीक है। अब देखो डीजल वाला समझ में आ गया। अब कोयले से कैसे बिजली बनती होगी, है ना। तो कोयले का देखो, कोयले का सिस्टम क्या होता है, जहां पर बिजली बनती है वहां पर कोयला जलाया जाता है ना। बहुत सारा कोयला देखते होंगे कि यहाँ ट्रेन से कोयला जा रहा है ना। पूरे देश में बिजली बनती है, हर जगह बिजली की जरूरत पड़ी, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे घर हो, दुकान हो, मकान हो, कहीं भी सारा चीज हो, हर जगह पर क्या लगाना है, बिजली। और बिजली बनाने के लिए हम सबसे ज्यादा किसका यूज करते हैं, कोयले का। क्योंकि जल विद्युत है, जब तक डैम में पानी है तभी तक ना वो पानी गिरेगा, और पानी खत्म तो फिर पानी गिरना बंद, तो बिजली गिरना बनना भी क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है। अब देखो इसमें, देखो अब समझना, सिस्टम देखो। मैं दूसरा भाग बोलता हूं इसका। हाँ, ये है बॉयलर। अब यहां समझो कोयले से बिजली कैसे बनती है। कोयले से भी बिजली बनाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है ना।
तो जहां भी कोयले से बिजली बनी होगी उसके आसपास डैम जरूर होता है छोटा सा, है ना। अब उसको करेंगे क्या समझना, ये है भट्टी जहां पर कोयला जलता है। यहां पर क्या होगा, कोयला जलेगा, इसके अंदर क्या भरा होता है, पानी। इसको हम बोलते हैं बॉयलर, वहां की भाषा में हम क्या बोलेंगे, बॉयलर। आप ये समझो घर में आपको पानी उबालना हो और आप कुकर में पानी उबालो तो कुकर क्या कहलाएगा, उसका बॉयलर कहला गया। इसी तरह से इसके अंदर क्या लगा होता है, बॉयलर। बॉयलर में पानी भरा होता है, आप यहां से इसको गर्म करते हो, अब इसकी क्या बनेगी, भाप बनेगी। ठीक है, अब इस भाप को एक सटक से ले जा करके ये भाप है, यहां पर क्या हम इसको सटक से ले गए, और जब सटक से ले गए तो इसमें हम क्या लगा दिए हैं, पंखी, इसमें टरबाइन लगा हुआ है। अब इस टरबाइन से वो भाप जो है जब तेजी से टकराती है तो पंखी क्या होगी, घूमेगी। ऐसा समझो एक जैसे छोटे में आप लोग पत्ते से कंघी कर वो बनाते थे ना, फिरंगी। अब उस फिरंगी को आप फूंको, क्या होता है फूंकने से, वो घूमता है। बस ये भी फूंक रहा है। पर समझो मैं एक अपने चैनल में एक एक्सपेरिमेंट डाला था जिसमें मैं सिर्फ यह क्या किया था कि एक कुकर है, कुकर में पानी गर्म है, उसकी सेटी को मैं खोल दिया और उसके ऊपर एक गेंद रखा था। गेंद वहीं पर घूम रही थी, गिर ही नहीं रही थी उसके प्रेशर के कारण। और कुकर का प्रेशर कितना होता है, ठीक है, वही पानी भाप पूरे में फैल के जाए तो कम होगी, और जब छोटे भाग में जाए तो उसका प्रेशर क्या होता है, ज्यादा। आप ऐसा फूंकते हो, है ना, इसके फूंकने से हवा नहीं लगती, लेकिन आप फूंकते हो तो इसमें आपको ज्यादा हवा लगती है। क्यों, क्योंकि आप जब ऐसे फूंकते हो तो आपका ये जो पोर्चर है, कहना चाहिए छेद है, वो कैसा हो गया, छोटा। जब छोटा छेद होता है तो प्रेशर क्या होता है, ज्यादा। जब आप पानी सींचते हो ना कहीं पर, जैसे बस ट्रक सफाई करना हो तो सटक को क्या करते हो, दबा देते हो। दबाते हो तो उसका भाग कैसा होगा, छोटा। छोटा हो गया तो उसका प्रेशर क्या हो गया, अधिक हो गया। तो ऐसी पतली सी सटक लगाते हैं इसमें और मजबूत लगाते हैं, है ना। और ये सटक इसमें जाएगी, इसको क्या करेगी, घुमाएगी, और इसके घुमाने से ही ये घूमेगा और ये घूमेगा तो बिजली बनेगी। ये होता है कोयला से बिजली का बनना। समझ में आ गया। तो अल्टीमेट आपको इसको ही क्या करना है, घुमाना है। ठीक है, कोयले वाली बिजली समझ में आ गई। तो इसी को बोलते हैं ताप विद्युत। इसको क्या बोलेंगे, ताप विद्युत। आए ये हाँ, इसका नाम है बॉयलर। ठीक है, जहां पर पानी बॉयल होता है, उबलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉयलर। और नीचे यहां पर कोयला है, कोयला है, क्या है, क्या है, क्या, अरे अगेन देखो, तो मैं अभी 3 चीजें बताया कि या तो डीजल का इंजन लगाओ या पेट्रोल का इंजन लगाओ, इसको घुमाओ। फिर मैं बताया कि यदि पानी भर लो, इसमें टरबाइन लगा दो, पंखी लगा दो, उस पानी को गिराओ, ये घूमेगा, तब भी इसमें बनेगी बिजली। तीसरा बताया कि कोयला जलाओ और कोयला जला करके उसके ऊपर एक बर्तन रखो जिसमें पानी भरा हो। ये नीचे मैं बता रहा हूं, ये कोयला है। जैसे आप घर में गैस का यूज करते हो, पानी गर्म करते हो, तो पानी हम गैस से गर्म करते हैं, तो गैस थोड़ा महंगी होती है, कोयला सस्ता होता है, तो हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, कोयला। कोयला को जलाएंगे, इसके ऊपर पानी भर के एक बहुत बड़ा डब्बा रखेंगे, जैसे जितना बड़ा घर है इतना बड़ा डब्बा। तो जब बड़ा हो जाता है, कुकर जैसे ही रहता है, पर उसको हम फिर क्या कहने लगते हैं, कुकर न बोल के बॉयलर बोलते हैं वहां का। ठीक है, और जैसे कुकर में एक छोटी सी सेटी की जगह होती है भाप निकलने के लिए, ऐसे इसमें भाप निकलने के लिए क्या होती है, जगह। यहां से भाप निकलेगी, पंखी से टकराएगी, पंखी घूमेगी, तो ये क्या बनाएगा, बिजली बनाएगा। सिंपल सा ऐसा सिद्धांत है। ठीक है, अब एक नाभिकीय रिएक्टर पढ़े होंगे जिसमें हम कोयला नहीं जलाते हैं, यूरेनियम जलाते हैं। चाहे हम 10 टन कोयला जला लें और चाहे हम 100 ग्राम क्या जला लें, यूरेनियम, उतनी ही बिजली उत्पन्न करता है, उसमें बहुत ताकत होती है। तो देखो यहां पर मैं भी कोयला जला रहा था ना, यहां पर यदि यूरेनियम ब्लास्ट हो, उसमें यूरेनियम का संलयन हो जाए, क्या कहना चाहिए, विघटन हो, है ना, टूटता है, उसका नाभिकीय विखंडन होता है, तो इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा का मतलब गर्मी उत्पन्न होती है कि उसकी गर्मी से पानी गर्म होता है, पानी गर्म होने से भाप बनती है। इस भाप को सकरी नली से ले जाएंगे,
उसको टरबाइन पर ले जाएंगे, टरबाइन पर भाप टकराएगी, टरबाइन घूमेगा, इस आर्मेचर को घुमाएगा, बिजली बनेगी। ठीक है, तो अल्टीमेट आप देख रहे हो कि इसी भर को क्या करना है, घुमाना है। तो जितना भी ये मैकेनिकल एनर्जी दे रहा, भाप क्या दे रहा है उसको, यांत्रिक ऊर्जा, और यांत्रिक ऊर्जा से किसमें बदलेगा, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी जो बिजली का उत्पादन हो रहा है इसी तरीके से हो रहा है। समझ में आ गया? तो ताप विद्युत भी समझ में आ गया होगा, नाभिकीय वाला भी हो गया, जल विद्युत भी वाला भी हो गया, डीजल पेट्रोल वाला भी हो गया। आप सोचो एक छोटा सा जनरेटर, कभी कभी साइकिल में भी दुकान जाओ, एक जनरेटर मांग लो, छोटा सा इतना बड़ा होता है, जैसे मोटर जैसे होती है। अब उसमें कुछ नहीं, आप सोचो मैं साइकिल से बिजली बनाऊंगा, तो साइकिल से बिजली कैसे बनती है? साइकिल में पैडल मारते हो, एक पट्टा से उसको टच कर दो, उसके फिरंगी को, माने जो उसमें ऐसा लग रहा था, थोड़ा सा मैं ऐसे बना दूं, वो इस तरह से रहता है, ये इस तरह से, इसमें 2 ठो तार लगी रहती है इस तरह से, और इसमें 1 ठो इस तरह से। हाँ, अब इसमें से पट्टा लगा करके हम पहिए में जोड़ दिए, जब पहिया घूमेगा तो ये घूमेगा, ये घूमेगा तो इसके अंदर चुंबक और आर्मेचर लगा है, वो घूमेगा, वो घूमेगा तो क्या बनेगा, बिजली, और बिजली बनेगी तो आप लाइट भी, हार्न भी लगा सकते हैं अपने साइकिल में, लोग रात में जाते हैं तो ऐसा भी लगवा लेते हैं। कुल मिला के इसको घुमाने ना है, पैर से घुमा रहे हो। ठीक है, अच्छा सुनो, अब जैसे आप लोग मोटरसाइकिल चलाते हो तो आप सोचो कि इसमें लाइट कैसे जलती, करंट कैसे आता है, करंट कैसे आ जाता है, डालते तो डीजल हो, तो आपके मोटरसाइकिल में भी जनरेटर लगा होता है छोटा सा, आपकी हर गाड़ी में जनरेटर लगा होता है। आप उसको जब डीजल से चलाते हो, इंजन घूमता है, तो उस इंजन के साथ एक जब जनरेटर भी जोड़ देते हैं तो उस जनरेटर से करंट बनता है, साथ में उसमें बैटरी भी लगा देते हैं, इसमें करंट स्टोर रहता है, जब जरूरत पड़ती है तो हम इसको फिर यूज करते रहते हैं, चार्ज भी होता रहे। अभी आप तो चार्ज करने नहीं जाते हो कि रोज गाड़ी को चार्ज में लगाओ, कौन चार्ज करता है? उसके अंदर जो जनरेटर है वही करंट बनाता है, वही उसको करता है। और सारे जनरेटर में काम क्या है, इसको क्या करना, आर्मेचर को चुंबक के बीच घुमाना। इसको घुमाओ चाहे हाथ से घुमाओ। अब कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं बिजली बनाने के लिए मेरे घर की बिजली चली को घुमा रहा है बेचारा, तो आधे घंटे में तो उसकी भी स्पीड है कि 1 सेकेंड में 50 बार आप उसको घुमाओ, 50 चक्कर, हमारे यहाँ की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है ना, ऐसे, तब जाकर के वो जो है बिजली आपको सही तरीके से दिखाई देगी और मिलेगी। ठीक है, हाँ। अब देखो अगला पार्ट देखो कि अब हम बिजली की सप्लाई आगे कैसे बढ़ाते हैं, समझते जाना। चुंबक के बीच में इसको घुमा रहे हैं, ठीक। अब इसको समझो, इसमें जो है ये जो तार आई 2 ठो, भाई करंट तो बना, पर करंट को अब बाहर कैसे भेजें, तो कितनी तारें होंगी, लपेटने के बाद कितनी तारें होंगी, 2 तार। एक तार से इसको फिट कर दिए, एक रिंग जैसे, आप लोग जैसे अंगूठी पहनते हो, इसको भी अंगूठी पहना दे, ऊपर से तार आई और अंगूठी से एक टच कर दिया, दूसरी तार से इसको टच कर दिए। समझ में आ रहा है? आप हाथ में 2 अंगूठी पहन लो, ये समझो एक अंगूठी यहां है, एक अंगूठी यहां है, एक तार को लाओ इसमें टच कर दो, दूसरे तार को लाओ इसमें टच कर दो, तो दोनों तार हैं, इसको हम बोलते हैं स्लिप रिंग, ये घूमती रहती हैं। समझ में आ गया ये? तो फिर से बात करता हूं, आर्मेचर में क्या बनी, बिजली, और आर्मेचर में जो कुंडली होंगी कितनी तारें होंगी, 2 तार। एक तार को एक रिंग से और दूसरे तार को दूसरे रिंग से हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, इनके बीच में गैप हो, आपस में टच होना नहीं, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, अलग अलग रहते हैं। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। अब ये S1 और S2 जो नाम दिया गया है, स्लिप रिंग इसका नाम दिया गया है, सर्पी वलय, सरकती रहती है, घूमती रहती है, इसलिए सर्पी वलय है, और वलय का मतलब रिंग है, रिंग का मतलब क्या है, अंगूठी जैसे, ऐसे है। समझ में आया ये? अगला पार्ट देखते हैं, ये जो आपस में ये टच है इसको बोलते हैं कार्बन ब्रश। ये क्या कहलाता है, कार्बन ब्रश। तो जैसे मान लो करंट यहां बन के आया तो ये ब्रश जो है फिक्स रहता है, ऐसे समझ लो, कार्बन ब्रश ऐसे फिक्स रहता है। मान लो ये रोटर है और इसमें यहाँ पर जो है रिंग है, इसको ये घूम रहा है और इसमें क्या बन के आ रहा है, करंट। तो करंट इसको टच करेगा ना, तो करंट किस में आ जाएगा, कार्बन ब्रश। ये घूमेगा नहीं, ये फिक्स रहेगा। मेरी बात समझ में आई क्या, मैं क्या कह रहा हूं? इसमें करंट बन के आया, कहां तक आया, रिंग तक। कहां तक आया, रिंग तक। अब रिंग को हम बाहर करंट देना चाहते हैं तो इसमें एक ऐसा कार्बन से बना हुआ ब्रश लेते हैं। ऐसा मत सोचना कि जो हम ब्रश करते हैं उस तरह का ब्रश है ना, वो ऐसे सॉलिड टाइप का रहता, थोड़ा मुलायम टाइप का रहता, जैसे आपका पेंसिल होता है ना, ग्रेफाइट से बना हुआ ब्रश रहता है वो।
ठीक है, वो ब्रश इसको क्या करता रहता, ऐसे टच करता रहता। तो जब करंट इसमें बनेगा तो इसमें आएगा, और इससे तार से हम फिर बाहर की सप्लाई देते हैं कि अब इसको जोड़ लो भैया जहां जोड़ना हो करंट को, है ना। फिर वहीं से तारों से होकर के हमारे घरों तक और ग्रिड तक, फिर वो जब ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो बाकी चीजें समझ लेंगे कि कैसे कैसे। समझ में आया? तो चलो इसमें बात करते हैं। ये दोनों क्या हैं? रिंग हैं। ये दोनों क्या हैं? रिंग है। ये दोनों क्या हैं? कार्बन के ब्रश हैं। इसमें घूम कौन रहा है, स्थिर कौन है? घूम कौन? रिंग क्या होती रहेगी? घूमती रहेगी ऐसे ऐसे, और जो ब्रश है उसको सिर्फ क्या रहेगा? स्थिर रहेगा, टच भर करेगा, ठीक है, नहीं घूमेगा। इस तरह से यहां पर ये पूरी इसकी संरचना होती है। अब देखो ये पूरा सिस्टम काम कर रहा है। चुंबक लगा दिए, आर्मेचर लगा दिए, यहाँ रिंग घूम रही है, इससे करंट यहाँ आ रहा है। ये करंट बता रहा है कि इसमें कितना करंट है। अब इस करंट को चाहे इसमें लगाओ, चाहे घर में लगाओ, चाहे बल्ब जलाओ, चाहे जो भी चलाना है वो करो, करंट तो जो जो काम करता है ये सीधा सीधा सीधा। लेकिन एक चीज और देखो, जब ये घूमता है, देखो ये लंबवत है। कैसा है? लंबवत। तो करंट का मान कितना है? 0। समझ में आ रहा है? ये चीज हमको लिखना पड़ेगा। आर्मेचर लंबवत हो गया। लंबवत होने का मतलब ये है, जैसे ये आर्मेचर है, ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसे हो गया जब आर्मेचर, तो कोण, ये धारा का मान कितना हो गया? 0 हो गया, ठीक है। और जैसे समांतर होगा, देखना थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूं। अच्छा, चलो हो गया। ये 10 में गया, है ना। ये इसकी कंडीशन देखो, थोड़ा सा ऐसे है। जब ये ऐसा हो जाएगा, सबसे ज्यादा धारा बनेगी। मान लो 15 एम्पियर की धारा बनी तो ऐसे में बनेगी। माने जब ये तल समांतर रहेगा तो धारा का मान कैसा होता है? अधिक। और जब ऐसे लंबवत होता है तो धारा का मान क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। अच्छा, धारा एक दिशा में नहीं बहती कि उधर ही बहे। अब इस कांटे को देखना, एक बार इधर आता है, एक बार उधर जाता है, माने इसकी दिशा भी क्या होती है? बदलती है। जैसे ये घूम के ऐसा हुआ, है ना, तो इसका मान बढ़ेगा, फिर एक बार घूमेगा तो ये इधर आ जाएगा। एक आधा चक्कर लगाया तो उधर, और आधा चक्कर में धारा बनेगी इधर, ठीक है। ये देखना भी, ये उधर जा रहा है, इधर जा रहा है। और जिसका मान बदले उसी को तो हम प्रत्यावर्ती बोलते हैं। प्रत्यावर्ती माने जिसका मान बदलता हो। प्रतिवर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, मान बदलने वाली धारा। तो ये कौन सी धारा बनाता है? प्रत्यावर्ती धारा। जिसका परिमाण बदलता हो, दिशा बदलता हो, वही क्या कहलाती है? प्रत्यावर्ती धारा। इस, है ना। तो शुरू में ये प्रत्यावर्ती धारा का निर्माण हो गया यहाँ पर, है ना। इसकी दिशा भी बदल रही है, एक बार उधर जाता है, एक बार इधर जाता है, ठीक है। परिमाण भी बदल रहा है, कभी 10 होता है, कभी 0 होता है, कभी कुछ भी होता है। इसका मान भी बदलता है। इसमें बहने वाली धारा क्या कहला गई? प्रत्यावर्ती धारा।